सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर पे बैठे होंगे और आपके पास में बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि उन स्किल्स को कहाँ दिखाएं और किस तरीके से उन स्किल्स का यूज करके हम एक जॉब ले पाएं, एक अच्छी नौकरी पा पाएं, और वो भी एक ऐसी नौकरी जहां पे अगर मैं देखूं तो आगे मेरा कैरियर भी सेट नजर आए। ज्यादातर लोग अक्सर करके नौकरियों को इस तरीके से देखते हैं कि भैया ये हमारे लिए एक पार्ट टाइम काम है, थोड़े दिन काम करेंगे, छोड़ देंगे इधर उधर, फिर कुछ और देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की दुनिया में जहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं कोई दिक्कत रह गई, किसी बच्चे को कुछ रह गया, किसी कोई 0.5 से रह गया, तो कोई 0.25 से रह गया। जब बच्चे इस प्रकार से रह जाते हैं, कई बार हौसला टूटने लगता है, कई बार कुछ होने लगता है, धीरे धीरे एज भी निकल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, और लास्ट में जिस बच्चे ने 4 5 6 साल एजुकेशन में इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, मैथ सीखा, रीजनिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, बहुत अच्छा कर लिया, हो सकता है उसके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो गए हों और 2 सब्जेक्ट हल्के रह गए हों जिनकी वजह से सिलेक्शन ना हुआ, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करी, उसको फिर बच्चा क्या सोचता है कि भैया अब तो खेती करनी है, ये करना है, वो करना है, उसमें लगा देता है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज रहे, और टॉपर्स विजडम पर हमने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं। तो खास करके मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ जो ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम से या तो ऊब चुके हैं कि अब नहीं देना है, या फिर ऐसे हैं जिन्होंने बेसिकली ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत सॉलिड थी, लेकिन मैथ्स की वजह से, रीजनिंग की वजह से उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि जिसकी इंग्लिश इतनी सॉलिड रही हो, जिसकी चीज़ें इतनी बढ़िया रही हो, और अब जाके वो कहीं लेबर का काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, वो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत सॉलिड है और आप कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप टॉपर्स विजडम से जुड़कर अपने कैरियर में एक नया आयाम अपने कैरियर को आप दे सकते हैं। किस तरीके से, मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि फ़ोन में चीज़ें करते हैं, उसके अलावा सिस्टम का बड़ा शौक होता है, लैपटॉप का बड़ा शौक होता है, लेकिन उनके पास में ना तो रिसोर्सेज होते हैं उतने, और ना ही बेसिकली उनको ये लग रहा होता है कि भाई रिसोर्स भी है, सिस्टम भी है, लेकिन अब करूँ क्या इसका। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे हम बहुत सारे एडिटर्स की नीड रहती है, और सिर्फ मुझे नहीं, ये पूरा का पूरा जो डिजिटल मार्केट है ना, इसमें बहुत सारे एडिटर्स की नीड हमेशा रहती है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको लगता है कि मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैंने चीज़ें सीख रखी हैं, मुझे ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मुझे थोड़ी सी और गाइडेंस मिले तो मैं एडिटिंग में भी बहुत आगे तक जा सकता हूँ, सो ऐसे एडिटर्स भी आप हमसे आके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, मैं एक बार में सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले 2 पोस्ट पे आपकी जॉब हम निकाल रहे हैं। पहला है कंटेंट डेवलपर्स। कंटेंट डेवलपर्स का क्या काम होता है ये समझिएगा। आप देखते हैं कि हम इतना सारा पढ़ा रहे होते हैं, इतनी सारी हमारी किताबें आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। क्या सारा का सारा पीपीटी बैठ के मैं ही बना सकता हूँ, ये सब पीपीटी मैं ही बना दूंगा? नहीं। क्या सारी की सारी चीज़ें एआई करके दे देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एआई पे हम 100% डिपेंडेंट कोई नहीं रह सकता है। आप एआई से सिर्फ हेल्प ले सकते हो, लेकिन एआई पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम अलग तरीके की नीड्स रखता है और एआई अलग तरीके की नॉलेज रखता है। तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है जो क्लास के लिए पीपीटी प्रिपेयर कर पाए। वो सारा काम होता मेरे ही देख रेख में है, और उसको पूरा का पूरा मॉनिटर में ही कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी काम करने के लिए, जैसे बुक्स के लिए या प्रैक्टिस क्लास के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। अब क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए एक बंदे को काम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन उस बंदे के पास में क्या क्या होना चाहिए? इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, सोचने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए कि भाई मैं ये सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम होता है, अब मैं सारे क्वेश्चंस को लेके बैठूं कि ये टेंस में डाल दूं, ये नाउन में डाल दूं, ये प्रोनाउन में डाल दूं। इससे बेहतर यही रहता है ना कि टीम अगर हमारे पास होगी तो टीम एक एक चीज को फिल्टर करके कर सकती है, सोल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जहां नहीं समझ आ रहा है वहां पे मैं एक एक चीज को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, और जहां पे आप गलती कर रहे हो उस गलती को मैं सुधार सकता हूं। तो एक सर्टेन टीम की हमें जरूरत होती है। तो हमें यहाँ पे कंटेंट डेवलपर्स की जरूरत है। इनके लिए इनको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए भाई साहब इंग्लिश की। अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, खराब काम करके दोगे, तो फिर वो हमारी टीम में कंट्रीब्यूट कैसे कर पाओगे आप? हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं इंग्लिश में, जो कि हमारी टीम में कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर पाए। जब वो कंटेंट बनाए तो जिस बच्चे के पास में वो कंटेंट जाए, उससे उस बच्चे को इतना जबरदस्त फायदा हो जो उनका एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं उन बच्चों को ज्यादा प्रेफर करूंगा जो कि एसएससी की इस रिगरस जर्नी से निकल के गए हैं, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी करी लेकिन मैथ्स, रीजनिंग या जीएस की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस किस तरीके की चीजें आती हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, और कहाँ कहाँ पे बच्चों से गलतियां रहती हैं। वो दूसरे सब्जेक्ट की वजह से सेलेक्ट नहीं हुए, वो बात अलग है। इसके अलावा वो थोड़े से क्रिएटिव होने चाहिए, थोड़े से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना उनको आना चाहिए। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले लोग मेरे को नहीं चाहिए होंगे।
वर्क जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिस से अवेलेबल होगा, आपको वर्क फ्रॉम होम हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कारण मैं आपको बता देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आप घर बैठोगे, कहीं से कॉपी पेस्ट करा, कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ जब आप दिल्ली में आते हो ना, देखो मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसी पोजीशन है, इंडिया में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंटेंट डेवलपिंग का काम करते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट उनका बेसिकली एक पेशा है उनके लिए। हम तो जस्ट एक टीचर हैं और टीचर को लिमिटेड कंटेंट चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बल्क में कंटेंट उनको चाहिए होता है, वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो वहां पे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जाओगे क्योंकि वो फ्रेशर्स को लेते ही नहीं है। लेकिन जब आप हमारे यहाँ पे या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप वहां पे बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप मेरे ऑफिस में आके काम करेंगे तो आप 8-9 घंटे मेरे साथ होंगे, जहाँ पे आप मेरे से बहुत सारी चीजें इंग्लिश में सीख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ये भी सीख रहे होंगे कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी बातों को सामने किताब में लिखना कैसे है, रखना कैसे है। सो न सिर्फ ग्रामर सीखने को मिलेगा, बल्कि में ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने को मिलता है आपको, क्योंकि आप ऑफिस में लगातार 8-9 घंटे डेली का डेली हमारे साथ में रह रहे होते हो। न सिर्फ मैं होता हूँ ऑफिस में, बल्कि हमारी टीम होती है, टीम के ऐसे लोग जो कि कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इन एंड आउट एक एक चीज को समझते हैं, उनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो इस कारण से ऑफिस का ही काम अवेलेबल है, और अभी सिर्फ फुल टाइम काम अवेलेबल है, पार्ट टाइम के लिए हम हायरिंग नहीं कर रहे हैं। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि एआई या कुछ डिजिटल टूल्स को यूज करना जानते हैं, उनको हम खास तौर पर प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, हम इसमें सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जिनको लगता है कि हम इंग्लिश में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप भी इस फॉर्म को जरूर फिल करें। चाहे आपकी एज जो भी है, आप किसी भी स्टेज में जीवन के, इवन आप किसी और जगह पे प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, तो भी आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। सैलरी क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, देखो सैलरी ठीक ठाक रहती है, लेकिन सैलरी अल्टीमेटली डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आप किस तरीके से हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो जो सैलरी वाला डिस्कशन होता है, वो यहाँ पे मैं कोई भी एक सर्टेन सैलरी लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होती है। वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं थंबनेल पर बड़ी सी सैलरी लिख के आपको अट्रैक्ट करूँ। मेरा मानना है कि आप हमसे एक बार गूगल फॉर्म भरो, गूगल फॉर्म में हमारी टीम उस फॉर्म को रिव्यू करेगी, और हमारी टीम को लगता है कि हाँ भाई इन पे कॉल करनी चाहिए, तो हमारी टीम आप पे कॉल करेगी, और उस कॉल के बेसिस पे जो भी आपसे पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे एक एक प्रॉपर इंटरव्यू आपका होगा, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब अगर आप दिल्ली आ सकते हैं दिल्ली, और नहीं तो ऑनलाइन भी कंडक्ट किया जा सकता है। और उस इंटरव्यू के बेसिस पे एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी डिसाइड कर ली जाएगी, और उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सैलरी ठीक ठाक रहती है, लेकिन उसको पहले से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या एग्जैक्टली रहेगी। तो एक तो ये कंटेंट डेवलपर्स हमें चाहिए। दूसरी जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है वीडियो एडिटर्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो एडिटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और उनके पास में रिसोर्सेज की भी कमी रहती है। जैसे कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिस पे क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम नहीं है। भाई आप मेरे ऑफिस आओ, आपको सिस्टम मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। तो एक तो आपके पास में सीखने का मौका है, क्योंकि हमारे पास में एडिटर्स और भी होते हैं। आप जो सीनियर लोग हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखोगे। इसके अलावा आप जब काम करते हो ना, सबसे ज़्यादा तभी सीखते हो, इसीलिए एक्सपीरियंस्ड लोगों को हमेशा वरीयता दी जाती है। तो जब आप काम करोगे तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। तो एक ये भी आपका रहता है। दूसरा, आपको बढ़िया अच्छे सिस्टम्स मिल रहे होते हैं जो कि शायद आप अपने घर पे बैठ के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कुछ वही रिक्वायरमेंट्स हैं। वर्क फ्रॉम होम हम नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काम फुल टाइम हम दे पाते हैं, पार्ट टाइम हम नहीं दे पाते हैं। और इसके अलावा भाई आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आई ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो में क्या क्या और कैसे कैसे करना है। तो ये कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फुल टाइम रोल रहेगा। फिर यही कहूँगा, आपको एडिटिंग टूल्स आने चाहिए। जो बच्चे ऐसे होते हैं कुछ, जिनको लगता है मैं सोशल मीडिया मैनेज कर लूँगा, मेरे को सोशल मीडिया मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों को लगता है कि सर मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये जो जॉब पोजीशन निकाली है, वो इस उम्मीद के साथ निकाली है, या इस इंटेंशन के साथ निकाली है कि कुछ लोग ऐसे जो कि शायद कहीं हो सकता है लेबर का काम करने का सोच रहे हो, किसान बनने का सोच रहे हो। किसान कोई खराब काम नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिजिटल स्किल है, तो आज की डेट में डिजिटल दुनिया है, इसमें उस स्किल को आपको यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अपने कैरियर को बना सकते हैं, उस दिशा में ले जा सकते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वीडियो एडिटिंग की दिशा में अपना कैरियर चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहूंगा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, जिनको सिर्फ एग्जाम देना है और थोड़ी बहुत देर के लिए 2-4 घंटे के लिए काम करना है, उनके लिए अभी वैकेंसी नहीं है। जब अगर कोई ऐसी वैकेंसी आएगी कि ऑफिस में कोई ऐसा काम हो कि जहाँ पे आप 3-4 घंटे टाइम देके और काम भी कर लो और उसके अलावा अपनी पढ़ाई कर लो, तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल चाहे कंटेंट डेवलपर की पोजीशन हो, चाहे वीडियो एडिटर की, इनमें दोनों ही जगह पे फुल टाइम की पोजीशन है। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग जो कि इन फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है।
तो बाकी भाई आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, हमने ये जो वीडियो है इसके वीडियो के जो वो है डिस्क्रिप्शन है और पिंड कमेंट है, इसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड करा है जिसमें गूगल फॉर्म जब आप खोलोगे तो गूगल फॉर्म मतलब लिंक पे क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म खुलेगा। ये आपका गूगल फॉर्म है, वी आर हायरिंग। हमें क्या क्या चाहिए ये सब कुछ इसमें गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या फिल करना है, अपना पूरा नाम फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम के लिए PS फिल कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, PS। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आप XYZ जो भी डेट ऑफ बर्थ फिल करना चाहें, मतलब XYZ नहीं जो आपकी रियल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे XYZ फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियल क्या फिल करूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। और ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस हो, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। आपका करंट स्टेटस क्या है, फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, टीचर हैं या क्या है। लेट्स से कि आप कंटेंट डेवलपर हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज MS ऑफिस में से आपको क्या आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। मान लीजिए वर्ड और पावर पॉइंट आपको आता है तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के कौन से टूल्स आपने यूज़ करें हैं। लेट्स से चैट GPT, जेमिनाई, ग्रॉक, डीपसीक, क्लाउड और नन, मतलब नन और एक साथ तो नहीं आएंगे ये, ठीक है। इनमें से कोई भी आपने यूज़ करा है कि नहीं करा है। आप क्या फुल टाइम जॉब के लिए रेडी हैं मुखर्जी नगर के पास में, तो यस और नो, ऑब्वियस सी बात है, यस ही फिल करना पड़ेगा, नो करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों में से आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीडियो एडिटर या कंटेंट डेवलपर। लेट्स से मैंने कंटेंट डेवलपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो फिर आगे कंटेंट डेवलपर से रिलेटेड क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। अगर आप वीडियो एडिटर सेलेक्ट करते तो वीडियो एडिटर से आते। तो कौन से आपने एग्जाम्स दिए, जैसे SSC एग्जाम्स आपने दिए, रेलवे, स्टेट, जो भी आपने दिए, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इंग्लिश है तो SSC और बैंकिंग से फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपका बेसिकली प्री या मेंस कभी क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, तो ये आपको शॉर्ट में आंसर बता देना है कि आपने कब कब एग्जाम दिया, क्या क्या उसमें क्लियर किया है। आप जिस काम के लिए यानी कंटेंट डेवलपर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं या कोई आपको एक्सपीरियंस है। लेट्स से कि आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको जो एक्सपीरियंस है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो, अगर नहीं है तो नन लिख देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है और वहाँ पे बेसिकली आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना था, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर यू विलिंग टू ज्वाइन अस, मतलब इन हाउ मेनी डेज यानी कितने दिन में आप ज्वाइन करने वाले हैं। तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, 5 से 15 दिन लगाएंगे या 15 से 30 दिन लगाएंगे। सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, और अगर प्रीवियस जॉब थी तो उसमें आपकी सैलरी क्या थी। इसके बाद में जो भी आपका रेज्यूम CV जिसको बोलते हैं वो होगा, वो आपको कर देना है। यहाँ पे यस करके एग्री करके आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो भी आपको फिल करना है, योर आंसर, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करके नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन आएगा आपका, इसका, इसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सबमिट कर दोगे। अंकित ये दोनों को भरने की कह रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली दूसरा हट जाएगा। बाकी वीडियो एडिटर में आपको क्या क्या फिल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर में से कौन से आप कंफर्टेबल हो, क्या क्या चलाया हुआ है आपने, वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, सेम वैसे ही जो पिछले में था, प्रीवियस वर्क कहाँ पे था, कैसे था, कब ज्वाइन करना चाहते हो, सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, अपना जो रेज्यूम है वो अटैच कर देना है और इस तरीके से यस करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये पूरा का पूरा है। एक बार फिर से यही कहूँगा कि भाई बिना बात के मत भरना। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि इस जगह पे आपको अपना कैरियर बनाना है, आपका फ्यूचर आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप ज़रूर भरें। इवन इफ आपको इंग्लिश की उतनी नॉलेज ना हो, आपको लगता है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा आता है या मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी आती है या कोई और ऐसा स्किल है जिसमें आप कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें भी हमारे पास में भी होंगी। तो अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को समझता है किसी भी चीज़ में, तो हम उन सभी लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हमसे टेलीग्राम पे, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। बाकी नंबर अपना सही जरूर डालना, ईमेल अपनी सही जरूर डालना, क्योंकि हमारी टीम आपको उसी जगह पर कॉन्टैक्ट करेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। गूगल फॉर्म का लिंक आपको एक बार फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन हर जगह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।